नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर विद रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ही करंट अफेयर की सीरीज लेकर हम आ चुके हैं। इस करंट अफेयर सीरीज में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो वनडे एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली के आपको हम लेके आते हैं, जिसकी PDF आपको फ्री डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ की और उसके बाद पूरे साल की आपको फ्री PDF उसकी मिलती है। दोस्तों आज ही करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले करंट अफेयर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। तो देखिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम क्या, दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन करता है वो कौन करता है, उपराज्यपाल। तो अभी तक क्या था कि उपराज्यपाल को जो था वो केवल कुछ अधिकार थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, उपराज्यपाल के जो अधिकार हैं वो बढ़ा दिए गए, जिसमें संशोधन किसमें किया गया, LG यानी कि उपराज्यपाल के क्या कर दिए गए, अधिकार बढ़ा दिए गए, जिसमें उपराज्यपाल के पास पोस्टिंग पुलिस वगैरह की, उसके बाद न्यायिक नियुक्तियां, कोई भी नियुक्तियां राज्यपाल कर सकता है। ये अधिकार उसके पास पहले नहीं थे, अभी ये अधिकार क्या कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें दूसरे तो KP शर्मा ओली। दोस्तों आपने नेपाल का नाम सुना होगा, तो नेपाल के जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, KP ओली। और KP ओली ने क्या ली है, फिर से 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। तो उनका ये कौन सा कार्यकाल है, KP ओली का ये चौथा कार्यकाल है। अगर बात करें नेपाल की, वो कौन सी पार्टी संबंधित है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं कौन, KP ओली। ठीक है, और उनको शपथ किसने दिलाई है, तो जो उनके राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। तो रामचंद्र पौडेल ने क्या किया है, संगठन सरकार के नेतृत्व के लिए उन्हें क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, अगर बात करें उनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था, 22 फरवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, और इनका यह कौन सा कार्यकाल है, चौथा कार्यकाल है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ने रचा इतिहास। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर कोई भी होता है तो उसे बहुत हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन अच्छा कार्य की मिसाल कोई भी पेश कर सकता है। वहीं बिहार में एक ट्रांसजेंडर क्या थे, सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने क्या किया है, एक अच्छी मिसाल पेश की है, जिससे चारों ओर क्या हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है। अगर बात करें किस क्षेत्र में की है, तो दोस्तों देखिए आपको मैं बताता हूँ, मानवी मधु कश्यप, उनका नाम क्या है, मानवी मधु कश्यप नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें दो अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बिहार पुलिस में पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि। तो दोस्तों आपको नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जो आपने देखा होगा, अगर महिलाएं संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ट्रांसजेंडर। पहला SI है बिहार पुलिस का, जो ट्रांसजेंडर है उनका नाम क्या है, मानवी मधु कश्यप। तो आपको याद रखना है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। और वो कहाँ भर्ती हुई है, तो वो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर क्या ली है, उन्होंने नियुक्ति ली है। अगर नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, मुंबई में INS टावर्स का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर बात करें INS टावर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो सचिवालय है उसे क्या बोला गया है, INS टावर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि INS टावर्स किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, न्यूज़पेपर सोसाइटी से संबंधित है, उसका सचिवालय है। ठीक है, अगर बात करें उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्दी क्या बनेगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है, क्योंकि भारत में जगह जगह क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तरह तरह के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, तो भारत क्या है, बहुत ही जल्दी क्या बन जाएगा, तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा कहना भारतीय प्रधानमंत्री जी का है। अगर नेक्स्ट बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक, किसकी बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में घोषित किया है। दोस्तों कोई भी एग्जाम अगर आपका होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि CEO का 1-2 क्वेश्चन क्या होता है, जरूर बन जाता है। वहीं पेटीएम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पेटीएम बैंक का क्या करना है, CEO याद रखना है। तो पेटीएम बैंक का जो CEO है वो अरुण बंसल को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर बात करें अरुण बंसल की, तो अरुण कुमार बंसल क्या है, हिंदी में प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। तो कुछ भी नाम आपको आए, मैनेजिंग डायरेक्टर आए या CEO आए, तो ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको अरुण बंसल याद रखना है। अगर बात करें पहले क्या थे, तो IDBI बैंक में क्या थे, कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या थे, ये कार्यरत थे, और इन्होंने क्या कर दिया है, IDBI बैंक से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और इन्हें पेटीएम ने अपना क्या बना लिया है, नया CEO बना लिया है।
अगर नेक्स्ट बात करें, स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार क्या की, यूरो कप का खिताब जीत लिया। किसने? स्पेन ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूरो कप 2024 है उसका खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता। किस टीम को हराकर जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता। कितने से हराया? 2-1 से हराया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेन का कौन सा खिताब है, तो दोस्तों ये स्पेन का चौथा खिताब है। इससे पहले स्पेन क्या कर चुका है? 3 बार ये खिताब पहले अपने नाम कर चुका है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें विश्व युवा कौशल दिवस की, किसकी बात करें? विश्व युवा कौशल दिवस की। विश्व युवा कौशल दिवस की अगर हम बात करें, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों कोई भी दिवस होता है वो चर्चा में होता है, क्योंकि कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इंपॉर्टेंट थीम होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं? आपके चर्चा में रहती हैं और करंट अफेयर में पूछे जाने क्या रहते हैं? इसके चांस रहते हैं। अगर बात करें पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या मनाया गया था? 2014 में पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दिन रोजगार, गरिमापूर्ण कार्य, उद्यमशीलता के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने पर क्या करना? महत्वपूर्ण जोर देना। ठीक है, अगर इसके थीम की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट थीम है। तो आपको विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या है? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने जीता गुलबेकियन पुरस्कार 2024। तो दोस्तों अगर गुलबेकियन पुरस्कार की बात करें तो ये किसने जीता है? ये आंध्र प्रदेश समुदाय ने जीता है। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है? गुलबेकियन। और जीता किसने है? APCNF, या इसे बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती। अब इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का पुरस्कार गुलबेकियन फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसे किया गया? APCNF को किया गया। ठीक है, अगर बात करें यह पुरस्कार 11 जुलाई को लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित समारोह में जर्मन की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल द्वारा क्या सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह पुरस्कार 11 जुलाई को कहाँ दिया गया? लिस्बन पुर्तगाल में। जर्मनी की जो पूर्व संघीय क्या थी? चांसलर थी। कौन? एंजेला मार्केल। उनके द्वारा क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस सम्मानित करने में कौन कौन उपस्थित रहे? पुर्तगाल के राष्ट्रपति रहे तथा अन्य अधिकारी क्या रहे? उपस्थित रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है किसे दिया गया है, क्योंकि भारत में दिया गया है, भारत के राज्य को दिया गया है, समुदाय को, तो इसीलिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आपकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि 1975 में जो इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? एक आपातकाल लगाया गया था, तो उसी दिवस को इन्होंने क्या कर दिया है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए क्या दे दिया? मंजूरी दे दी है। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 16वें वित्त आयोग की 5 संसदीय सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है। तो दोस्तों कोई भी वित्त आयोग होता है उसका क्या होता है? कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर बात करें सदस्य सलाहकार परिषद के संयोजक, तो संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। पूनम गुप्ता इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है किसकी? महिलाओं की, वो आपको सभी क्या होती हैं? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो कौन से वित्त आयोग से संबंधित है? 16वें वित्त आयोग से संबंधित है। कौन? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट अगर बात करें रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती। तो दोस्तों ये रोबोट की प्रतियोगिता थी, इसका नाम क्या था? DD रोबोकॉन। क्या नाम था? DD रोबोकॉन। अगर बात करें तो ये किस विश्वविद्यालय ने जीती? तो निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद ने क्या की? ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें भारत रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्या कर रहा है? नई नई तरक्की कर रहा है, जिसमें DD रोबोकॉन 2024 ने 13-14 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सफलतापूर्ण क्या हुई? संपन्न हुई। तो ये रोबोटिक जो प्रतियोगिता थी DD रोबोकॉन इंडिया, ये कहाँ हुई? त्यागराज स्टेडियम। आपको स्टेडियम का नाम ध्यान रखना है, त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में हुई। ठीक है, दिल्ली में। और इसमें 46 टीमों ने भाग लिया। क्या किया? इसमें 46 टीमों ने भाग लिया, जिसमें निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद,
क्या रही, विजय रही। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम, किस देश के विद्युत जल एवं गैस प्राधिकरण को प्रिंट रिलीफ स्टैंडर्ड में वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को। क्या हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात को। तो अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो विद्युत जल गैस प्राधिकरण को प्रिंट रिलीफ स्टैंडर्ड में क्या हुआ है, वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट हम बात करें आपके, नेक्स्ट है भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्या है कि जो भारत का नीति आयोग है, देखिए जो प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रियों का एक संगठन काम करता था, उसे क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं, जो तरह तरह की नीतियां बनाता है भारत के लोगों के लिए। अब उसने क्या किया है, यह निर्णय लिया है कि भारत शून्य उत्सर्जक यानी कि ऐसी ट्रकों को अपनाने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोत्साहित करेंगे जो क्या करें, प्रदूषण कम फैलाएं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। कौन सा किया गया है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज क्या किया गया है, शुरू किया गया है। और ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज इसका क्या है, नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों तकनीक परिचालक चुनौतियों का क्या करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पेट्रोल से चालित जो भी ट्रक होते हैं, डीजल से चालित, उनसे प्रदूषण होता है और उसका समाधान निकालने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक पर ध्यान दे रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारी कमियां होती हैं, वो लोड उठाने में इतना सक्षम नहीं होते। बहुत सारी जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। नेक्स्ट बात करें, किस देश में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप UEFA यूरो 2024 जीती? तो किसे हराकर जीती? तो दोस्तों स्पेन को, स्पेन ने जीती। और हराया किसे, इंग्लैंड को हराया। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड को हराया। प्रतियोगिता का नाम क्या था, UEFA यूरो 2024। जीती किसने, स्पेन ने जीती। किस देश को हराया, इंग्लैंड देश को हराया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, किस भारतीय एनजीओ ने 2024 में उत्कृष्ट परिवर्तनकालीन सामाजिक कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित श्रेष्ठ CSR पुरस्कार जीते? तो किस भारतीय एनजीओ ने, एनजीओ दोस्तों आप समझते हो एनजीओ क्या रहता है, जो लोगों के लिए क्या करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। ठीक है, तो लोगों का एक संगठन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। तो उत्कृष्ट परिवर्तनकालीन सामाजिक कार्य के लिए 2 पुरस्कार किसे दिए गए हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग। किसे दिए गए हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग को दिए गए हैं। ये एक एनजीओ है। ठीक है, इसने क्या किया था, जल संरक्षण पे कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो आपको बता देना है भारत का एनजीओ है। इसने कितने पुरस्कार जीते हैं, इसने 2 पुरस्कार जीते हैं। और किस क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में इसने क्या किया है, एक अच्छा कार्य किया है। यह पुरस्कार गुड़गांव के, दोस्तों गुड़गांव क्या है, हरियाणा का एक शहर है। और हयात रेजी में आयोजित ग्लोबल CSR और ESG अवार्ड 2024 से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर बात करें आपके CSR लिविंग के चेयरमैन की, तो प्रसन्ना प्रभु क्या है, इसके चेयरमैन है। ठीक है, और जल बचाने के क्षेत्र में क्या किया, इसने अहम योगदान दिया है। अगर नेक्स्ट बात करें, स्थानीय समुदायों की मदद से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड PBR तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों स्थानीय समुदाय की मदद से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। दोस्तों बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्राकृतिक पुराने तालाब होते हैं या वन होते हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए एक क्षेत्र ऐसा बना दिया जाता है जिससे बायोडायवर्सिटी क्या हो, हमारी नेचुरल प्राकृतिक क्या हो, चीज़ें जो हैं नेचुरल, वो संरक्षित रह सकें। एक अच्छा क्या हो सके, घूमने के लिए दूरदर्शी क्षेत्र बन सके। तो उसके लिए एक रजिस्टर जो तैयार किया है, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है, केरल। कौन है दोस्तों, आपको नाम ध्यान रखना है, वो कौन है, केरल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट तो दोस्तों आपके ये मैंने क्या, आज के 16 जुलाई आपके करंट अफेयर थे। अब थोड़ा सा इनकी एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 1975 के आपातकालीन के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया है? तो 25 जून को। नेक्स्ट बात करें, 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार समिति के संयोजक कौन है? तो वो डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगर बात करें रोबोटिक प्रतियोगिता DD रोबकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती? तो निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद ने जीती। और दोस्तों ये कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किस देश के विद्युत जल गैस प्राधिकरण को प्रिंट रिलीफ स्टैंडर्ड में वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात को प्राप्त हुआ है। भारत में शून्य उत्सर्जक ट्रकों को अपनाने के लिए तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज।
तो आपको ये ध्यान रखना है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो ये अभियान है ये किसने नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, और जो प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक वगैरह हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक यूज को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें, किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूईएफए यूरो जीती है? तो किसने जीती है? स्पेन ने जीती है। और हराया किसे? इंग्लैंड को हराया है। ये चौथी बार क्या बनी है? चैंपियन बनी है। नेक्स्ट बात करें, किस भारत एनजीओ ने 2024 में उत्कृष्ट परिवर्तनकारी सामाजिक कार्य के 2 प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ CSR पुरस्कार जीते हैं? तो द आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? एक एनजीओ है, इसने क्या किया है? 2 पुरस्कार जीते हैं जल संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय समुदायों की मदद से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड PBR तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट बात करें, नोवा किन 2 संगठनों ने AI एकीकरण के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए बहुवर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो BNB परिभाष और मिस्ट्रल AI ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 2024 में विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज और बारबोरा रिजिकोवा ने क्या किया है? आपका 2024 का विंबलडन पुरुष और महिला का एकल खिताब जीता है। तो दोस्तों ये थे आपके 16 जुलाई के करंट अफेयर, जो किसी भी आपके वनडे एग्जाम के लिए क्या सफिशिएंट है। आप इनका एक बार रिवीजन करें। इनकी डेली फ्री PDF आपको हमारे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री PDF मिल जाएगी। डेली, वीकली, मंथली, उसके बाद 6 मंथ की, उसके बाद पूरे साल की आपको करंट अफेयर मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।